हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर पाकिस्तान रिएक्शन चैनल। हम टीम तरफ से मैं हूं मिस्टर पतलू और मेरे साथ है मैं हूं शमान। मैं हूं जुनैद। आज भाई हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया में जिस तरह की सफाइयां बहुत ज्यादा हो रही है, जिस तरह स्वच्छ मशीनरियां आ भारत रही हैं। अभियान ऐसा करके कुछ भाई स्कीम चल रही है। हाँ, पाकिस्तान में देखे ना, सुथरा पंजाब की स्कीम आ गई। ऐसा ही है, चल रहा है, हर घर पे आते हैं, यार कचरा उठा जरूरी के भी तो जाते हैं। काफी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। इससे आप ये देखें कि आपको कितने ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए थे, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है 100% जो है वो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन किया जाता है। हाँ, ऐसे और ही है। डेली जो है वो रिसाइकलिंग ऑफ 1000 टन ऑफ सॉलिड वेस्ट जो होता है, जो कचरा वो भारी मकदार में होता है, वो उठाया जाता है। और इसके हजारों बेनिफिट्स हैं जो कि हमें पहले नहीं पता था। कि इसके सबसे पहला बेनिफिट तो यार हम बच्चे को पता होगा कि बेटर पब्लिक हेल्थ, यानी कि जो हमारी हेल्थ है वो सबसे ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि जितनी पोल्यूशन कम होगी उतना हम सांस और वो चीजें जितना अच्छे तरीके से ले। जितना कचरा आपके शहर से कम होता जाएगा भाई साहब, हाँ। उतनी जो है ना हेल्थी और वो जो एयर ऐसा ही है। ताजी हवा मिलेगी हाँ। आपको। और उसके अलावा भाई जो पानी जो होता है ना, हाँ। पानी भी इकट्ठा होता है एक जगह, हाँ। उससे भी भाई बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां होती हैं, वो भी वाकई खत्म में, होता वो भी जा रहा है खत्म शहर होगी। का। और सबसे ज्यादा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी आप लोगों की, और टूरिज्म को कितना वो मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, मैंने कहा डिस्कस कर लो। तो इसलिए हम आज देखेंगे कि हाँ। इंडिया में जो टॉप 20 सिटीज है ना, क्लीनेस्ट सिटीज, उनको देखेंगे कि पहले नंबर पे कौन सा होता है और क्या क्या होता है। वैसे तो हमारे माइंड में वो इंडोर सिटी है कि वो उसको क्लीनर सिटी का मेरे ख्याल अवार्ड वगैरह भी मिल लेकिन चुका अब है। जिस तरह के हमारे पंजाब में हो रही स्कीमें, उधर भी तो हो रही होंगी ना, कोई जाहिर सी हर बात सिटी है। में साफ किया जाता वहाँ है। पे तो भाई अभी तो इधर ऐसा भी शुरू हो गया कि रोड भी क्लीन किए जा रहे हैं, वॉश किए जा रहे हैं प्रॉपर। और भाई चलो देखते हैं फिर देखते इंडिया हैं के इसका। कौन से ऐसे 20 शहर हैं। हो गए थे। दोस्तों, 2026 का भारत सिर्फ विकास की दौड़ नहीं दौड़ रहा, भारत अब स्वच्छता की जंग भी लड़ रहा है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा शहर सबसे बड़ा है या कौन सा शहर सबसे अमीर है। असल सवाल ये है कि कौन सा शहर रहने लायक है। और रहने लायक शहर वही होता है जहां हवा साफ हो, जहां पानी साफ हो और जहां सड़कें कचरे से नहीं सपनों से भरी हो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के वो 20 शहर जो 2026 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हर नंबर के साथ कहानी और भी दमदार होती जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ शहरों की कहानी नहीं है, ये है भारत के बदलते माइंडसेट की कहानी। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। नंबर 20, पटना, बिहार। पटना एक ऐसा शहर है जिसे लोग अक्सर स्वच्छता के मामले में कम आंक लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पटना चेंज के फेस में है। आज यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गंगा रिवर फ्रंट की सफाई हो रही है और नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लग रहे हैं। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। दोस्तों याद रखना, आज जो शहर संघर्ष करता है वही शहर कल उदाहरण बनता है। अगर यही रिफॉर्म ग्राउंड पर टिके रहे तो 2026 तक पटना इस लिस्ट में सबको चौंका सकता है। नंबर 19, रांची, झारखंड। हरियाली, पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा रांची अब यहाँ भी स्वच्छता को लेकर नई सोच दिखाई दे रही है। बायो वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक बैन का स्ट्रिक्ट पालन, ग्रीन सिटी इनिशिएटिव्स और सबसे जरूरी सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन। अगर नेचर और गवर्नेंस साथ साथ चले तो 2026 तक रांची एक मॉडल क्लीन हिल सिटी बन सकता है। नंबर 18, जयपुर, राजस्थान। जयपुर राजाओं का शहर है, लेकिन अब यहाँ सफाई भी शाही हो रही है। जयपुर समझ चुका है कि अगर टूरिज्म चाहिए तो शहर का साफ होना सबसे जरूरी है। हेरिटेज एरियाज की सफाई, टूरिस्ट जोन में। यही तो पॉइंट्स आपके भाई ने स्टार्ट में क्लियर किए थे कि टूरिज्म जितना बढ़ सकता है, क्योंकि फॉरेनर्स जो है इंडिया में काफी सारे आते हैं, और जैसा कि हमें पता है भाई। और लास्ट जो पहले वाला शहर था, इससे पहले वाला, उसमें उन्होंने कहा कि सिटीजन भी पार्टिसिपेट करें। तो ये बिल्कुल इसी तरह पॉसिबल है कि अगर सिटीजन पार्टिसिपेट जहाँ की हवा अच्छी होगी, लोग ज्यादातर वही यार जाते हैं। जितना क्लीन रखोगे लोग भी उसको गंदा होने से बचाएंगे भाई। बिल्कुल ऐसी है। सैनिटेशन, वेस्ट सिग्रेशन और पिंक सिटी का ब्यूटिफिकेशन, इन्हीं कारणों से 2026 में जयपुर सिर्फ खूबसूरत नहीं स्वच्छ भी कहलाएगा। नंबर 17, अमृतसर, पंजाब। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, यहाँ सफाई सिर्फ नियम नहीं श्रद्धा है। क्लीन पिलिग्रिमेज रूट्स, कम्युनिटी वॉलंटियरिंग, 0 लीटर कैंपेन और फूड वेस्ट मैनेजमेंट। जब किसी शहर की आत्मा ही स्वच्छता से जुड़ी हो तो परिणाम अपने आप दिखाई देते हैं। 2026 में अमृतसर टॉप क्लीन सिटीज की रेस में मजबूती से खड़ा रहेगा। नंबर 16, गुवाहाटी, असम।
नॉर्थ ईस्ट का गेटवे गुवाहाटी एक समय था जब यह शहर अव्यवस्था से जूझ रहा था, लेकिन अब रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, फ्लड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2026 तक गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का क्लीन कैपिटल बन सकता है। नंबर 15 कोयम्बटूर तमिलनाडु। साउथ इंडिया का साइलेंट परफॉर्मर कोयम्बटूर यहाँ अच्छा, दिखावा इस नहीं सिटी के बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता हमें, लेकिन ये भी भाई अपने आप में ये भाई एक मिसाल है। तमिलनाडु तो अब आगे ही जाएगा ना, ये तमिलनाडु का सिटी है ना। ऐसा ही है। काम बोलता है। स्ट्रॉन्ग सिविक सेंस, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट और ग्रीन इनिशिएटिव्स यही वजह है कि कोयम्बटूर 2026 की क्लीन सिटी रेस में एक खामोश लेकिन खतरनाक खिलाड़ी है। नंबर 14 कोची केरल। एजुकेशन प्लस अवेयरनेस इज इक्वल टू स्वच्छता, और यही फॉर्मूला कोची अपनाता है। प्लास्टिक वेस्ट कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट सिस्टम, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कोस्टल क्लीनलाइनेस। अगर यही डिसिप्लिन बना रहा तो 2026 में कोची एक आइडियल इको क्लीन सिटी बन सकता है। नंबर 13 चंडीगढ़। भारत का सबसे प्लान्ड शहर चंडीगढ़। वाइड रोड्स, प्रॉपर ड्रेनेज, ग्रीन बेल्ट्स और वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। चंडीगढ़ को बस यार पॉपुलेशन ये वाली जो बसें ये गवर्नमेंट की तरफ से चल रही हैं या हमारे पास जो ग्रीन बसें ना वो गवर्नमेंट की तरफ से चलती यार हैं? ये कोई प्राइवेट बसेस ही लग रही हैं, पता नहीं कोई गवर्नमेंट हाँ, बसेस ये तो बताइएगा आप। और टेम्परेचर से शहर सही- में ना मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी भाई इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्लीनर सिटी बनाने में, क्योंकि हमारे अक्सर ऐसे शहर हैं जिनके भाई ड्रेनेज सिस्टम ना बहुत ही खराब है भाई। हाँ भाई तुम्हारे हर शहर के खराब है, अक्सर क्या शहर कह रही है तुम? सारे- हर सारे शहर- शहर सारे ऐसे शहरों के तुम्हारे वो सिस्टम खराब है। तरीके से निपटना है। अगर बैलेंस बना रहा तो 2026 में ये शहर क्लीनलाइनेस में फिर से चमकेगा। नंबर 12 उदयपुर राजस्थान। झीलों का शहर उदयपुर और अब सफाई की नई पहचान। लेक कंजर्वेशन, टूरिस्ट वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक फ्री ड्राइव्स और हेरिटेज क्लीननेस। उदयपुर समझ चुका है अगर झीलें बचेगी तो शहर बचेगा। 2026 तक उदयपुर एक क्लीन टूरिज्म सिटी बन सकता है। नंबर 11 भुवनेश्वर ओडिशा। प्लांट कैपिटल, फ्यूचर रेडी सिटी भुवनेश्वर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, पब्लिक टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीजन फीडबैक सिस्टम। धीरे धीरे भुवनेश्वर टॉप क्लीन सिटीज के काफी करीब आ चुका है। 2026 में ये शहर टॉप 10 के दरवाजे पर खड़ा हो सकता है। नंबर 10 नई दिल्ली। देश की राजधानी जहां हर दिन लाखों लोग आते जाते हैं, जहां पॉपुलेशन प्रेशर भी है और एक्सपेक्टेशन भी बेहद ज्यादा है। नई दिल्ली ये दिखाती है कि अगर रिसोर्सेस और विल पावर साथ हो तो मेगा सिटीज भी क्लीन लाइनेस की रेस में टिक हालांकि सकती दिल्ली है। जो नंबर है वो 9 लाहौर के अंबिकापुर। मुकाबले में क्या जाता है कि जैसे लाहौर की पोल्यूशन है वैसे दिल्ली की है, लेकिन दिल्ली ने काफी हद तक अपने आप को पोल्यूशन फ्री कर दिया है। हाँ। ऐसा ऐसा ही सही, लेकिन कर लिया। हाँ, हमारा कर लाहौर तो लिया। अभी भी भाई वैसा ही है। वैसे ही भाई वो रहेगा। तो वर्ल्ड के नंबर 1 या नंबर 2 नंबर पे आता है अपना जो लाहौर सिटी है पोल्यूशन के मामले में। ओह, छत्तीसगढ़ एक छोटा सा शहर लेकिन सोच कई बड़े शहरों से बड़ी। अंबिकापुर ने साबित किया है कि स्वच्छता सिर्फ बड़े शहरों की बपोती नहीं, यहाँ मशीनें कम है लेकिन लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। 2026 में भी अंबिकापुर भारत का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन बन सकता है। नंबर 8 मैसूर कर्नाटक। इतिहास, संस्कृति और अनुशासन तीनों का परफेक्ट बैलेंस है मैसूर। डोर टू डोर कलेक्शन, क्लीन टूरिस्ट जोन्स, ग्रीन स्पेसेस की प्रोटेक्शन और हाई सिविक सेंस मैसूर की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ के ये कौन सा मंदिर है ये तो बताइएगा। अबे ये मुझे पैलेसेस ही लग रहे हैं। हाँ। ये तो मुझे मंदिर ही लग रहा है। आप लोग बताइएगा ये कौन सा, मतलब क्या चीज है यार? लोग जब लोग खुद कचरा सड़क पर नहीं फेंकते तो सरकार का आधा काम अपने आप आसान हो जाता है। नंबर 7 तिरुपति आंध्र प्रदेश। हर दिन लाखों श्रद्धालु और फिर भी शहर साफ। ये कोई चमत्कार नहीं, ये है मैनेजमेंट का कमाल। रिलीजियस वेस्ट हैंडलिंग, बायो कंपोस्टिंग यूनिट्स, प्लास्टिक रेस्ट्रिक्शन और 24/7 सैनिटेशन टीम्स। तिरुपति बताता है कि अगर सही से प्लानिंग की गई हो तो शहर स्वच्छ कैसे रहता है। नंबर 6 भोपाल मध्य प्रदेश। एक समय था जब भोपाल समस्याओं के लिए जाना जाता था और आज सॉल्यूशन के लिए लेक क्लीनिंग प्रोजेक्ट, साइंटिफिक वेस्ट प्रोसेसिंग, स्मार्ट सिटी मॉनिटरिंग और सिटीजन फीडबैक सिस्टम। भोपाल ने खुद को बदलकर दिखाया है कि अगर इंटेंशन सही हो तो इमेज भी बदल सकती है। 2026 में भोपाल का फोकस रहेगा कंसिस्टेंसी बनाए रखना। नंबर 5 विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। एक ऐसा शहर जो शांति से काम करता है और बिना शोर किए रिजल्ट देता है। स्मार्ट गार्बेज बिन्स, डाटा बेस्ड ट्रैकिंग और वार्ड लेवल मॉनिटरिंग। विजयवाड़ा की ताकत है डिसिप्लिन प्लस टेक्नोलॉजी, और यही वजह है कि यह शहर क्विकली टॉप 5 में टिका हुआ है। और आने वाले आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेट है लेकिन नहीं, बहुत सारी चल गवर्नमेंट रही भी है। ये और लग भी ईवी वाली रही है। हाँ।
सालों में भी आ सकता है। नंबर 4, विशाखापट्टनम वाइजैक। समुद्र के किनारे बसा शहर जहां सफाई सिर्फ जरूरत नहीं सर्वाइवल है। बीच क्लीन लाइनेज ड्राइव्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट कंट्रोल, कोस्टल सैनिटेशन और ग्रीन ये घर ऐसे कैसे बन सकते और हैं ये यार बीचेस कि इनकी कितनी साफ ये सुथरी वाले है भाई देखो। पहले ही। बीचेस पे घर बनाने तो नहीं देती वैसे बनाने तो नहीं गवर्नमेंट। देती गवर्नमेंट, पता नहीं ये क्या इनका क्राइटेरिया वगैरह है। हालांकि बीचेस ये पे ये fish- प्रॉपर्ली ये बीचेस के या ये फिर फिश पकड़ने वालों की कोई झोपड़ियां वगैरह होंगी तो फिशर्समैन के हो हाँ। सकता है, लेकिन मुझे नहीं क्या, मुझे लगता है ये शहर छोटा सा है तो इधर जैसे वो पीछे तो मेन वो हाँ, proper वो मार्केट बने हुए वगैरह हैं, लग रही है या कोई हाँ। बाजार वगैरह लग रहा है कोई। कोस्टल सैनिटेशन और ग्रीन पब्लिक स्पेसेस। वाइजैक जानता है अगर समुद्र गंदा हुआ तो शहर बीमार हो जाएगा। 2026 में भी वाइजैक कोस्टल सिटीज के लिए एक बेंचमार्क बना रहेगा। नंबर 3, नवी मुंबई महाराष्ट्र। भारत का सबसे प्लांट क्लीन सिटी, सेक्टर वाइज प्लानिंग, साइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज सिस्टम और लो अनप्लान्ड एक्सपेंशन। नवी मुंबई ये दिखाता है कि अगर शहर सही तरीके से डिजाइन हो तो सफाई फाइट नहीं बनती। ये फ्यूचर सिटीज के लिए एक ब्लूप्रिंट है। नंबर 2, सूरत गुजरात। सूरत एक ऐसा शहर जो कभी स्लो नहीं पड़ता। 24/7 सफाई, जीरो विजिबल गार्बेज, फास्ट कंप्लेंट रिजोल्यूशन और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। सूरत की सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी। ये शहर साल में एक बार नहीं हर दिन साफ रहता है। 2026 में अगर कोई शहर इंदौर को सबसे कड़ी टक्कर देगा तो वो सूरत हो सकता है। नंबर 1, इंदौर मध्य प्रदेश। और अब भारत का सफाई का राजा इंदौर कोई शहर नहीं, एक मूवमेंट है। लगातार नंबर 1, 100% वेस्ट सेग्रीगेशन और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, पीपल सिस्टम और लीडरशिप। यहाँ सफाई सरकार नहीं करवाती, लोग खुद चाहते हैं। और यही वजह है कि 2026 में भी अगर कोई शहर सबसे आगे दिखता है तो वो है इंदौर। तो दोस्तों ये थे वो शहर जो आने वाले समय में स्वच्छता की मिसाल बन सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नहीं है। हाँ, इधर लोग खुद से जो है ना अपनी सफाई का और वो कहते हैं कि हमारी सिटी को जो है वो यार, और हमारा सिटी जीरो पोल्यूशन बात ही नहीं होती है, जहाँ के लोग अच्छे होंगे वहाँ का सिटी वही अच्छा होगा ना। ऐसे ही होगा। और ये लोगों पे हम ऐसे गवर्नमेंट करते रहते हैं, हम खुद क्या करते हैं, हम खुद भी तो सड़कों पे कचरा हाँ, फेंक देते कचरा वगैरह हैं। फेंक देते जब हैं तक हम खुद को अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे, हम खुद को अपने वो आप को कहते हैं ना change आवाम करेंगे, जैसी होती है उसका हुक्मरान उसी तरह का होता हुक्मरान है। भी उनको वैसे ही मिलते यार हैं भाई साहब। इतने टॉप 20 सिटीज हैं लेकिन इनमें ना पुणे है ना मुंबई है, हालांकि महाराष्ट्र के सबसे बड़े यार शहर हैं वो ये। पॉपुलेशन के लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से हाँ। बढ़िया है, शायद वो क्लीन सिटी में ना आते हों। और ये क्योंकि मुंबई से रिलेटेड नवी मुंबई मेरे ख्याल मुंबई जो में- इलाका बना है ना वो तो हाँ। आया है इसमें। मुंबई में जैसा कि हमें पता है कि वो धारावी स्लम्स वगैरह भी काफी हैं, तो वो हाँ, कैसे ये क्लीन चीज़ सिटी में है। आ सकते हैं। फिर साउथ मुंबई में भी काफी ज्यादा हमने ये और चीज़ें देखी मेरे हैं। ख्याल में जहाँ जहाँ जिस शहर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना हाँ, उनके तो उनका वो तो- एयर पोल्यूशन की हाँ, वजह से नहीं आ सकता। इंडस्ट्री ज्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ियां की हाँ। हैं, वो चेन्नई में हाँ, चेन्नई का पुणे नाम भी नहीं ऐसे पुणे में है। भी है। ऐसा ही है। हाँ तो तो मेरे ख्याल में उनका जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो भी इंक्लूड किया जाए या अभी एयर पता नहीं, पोल्यूशन। मैंने लास्ट कुछ दिनों में वीडियो की थी तो उसमें बता रहे थे कि आगे तो कचरा ऐसे ही वेस्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब कचरे से भी भाईजान हाँ उनके वो पास रिसाइकल technology आ करके गई है। हाँ बिल्कुल ग्रीन एनर्जी यूज कर रहे हैं। हाँ, उसको क्या नाम है बिजली में कन्वर्ट किया जा रहा अच्छा है। तो यार आप लोगों ने ये बताना है कि जिस तरह हमारे पास ना वो आते हैं लोग कचरे वाले, वो उठा के ले जाते हैं, आपके पास ऐसे ही है या कोई मशीनरियां वगैरह जो कि साफ कर जाते हैं या कोई मशीन की तरह आते हैं ले जाते हैं? क्योंकि हमारे पास ना इधर ज्यादातर घरों में ही आ जाते हैं लोग लेने कचरा के कचरा दें। हाँ या वायर एक वो कूड़ेदान टाइप बनाया होता है हाँ, वहीं से वो उसमें मशीन आती तो- है। मशीन आती है वो पूरा कल्टी हाँ, करके ले खाली ऐसे- करके रख के चले ऐसे ही जाती है है। जैसे हाँ। वो फॉरेन कंट्रीज में होता है। हाँ हाँ तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? आपका कोई सिटी है तो आप लोगों ने हमें जरूर बताना आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी बताना है कि मैं इस सिटी से हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर वो दिया। सब्सक्राइब बटन जो लाल लाल है ना वो हमें अच्छा नहीं साफ सुथरा नहीं लग रहा उसे ना दबा के साफ कर दे भाई। साफ कर दें तो हाँ ये थी हमारी वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन Take टेक care. केयर जी।